अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ को डिस्कस किया जा चुका है और अब हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे ऑफ अ सोलिनॉइड। लेकिन सवाल नंबर एक यहाँ पे पैदा होता है वो कि सोलिनॉइड क्या है। जनाब अली, इससे पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया। कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो उसकी वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग रीजन में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड क्या है? ये एक स्प्रिंग है, इसके बाड़ हैं, ये सोलिनॉइड है। अगर इस स्प्रिंग में से करंट गुजरेगा तो ये एक सोलिनॉइड बन जाएगा। मतलब सोलिनॉइड एक करंट कैरिंग कॉइल कह लीजिए आप, लेकिन सोलिनॉइड और कॉइल में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। कॉइल में इट कैन बी पॉसिबल के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, जो तार है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई हो। जैसे पानी छिड़काने वाला पाइप आप रोल करते हैं ना, एक बल दिया उसके ऊपर ही दूसरा बल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कॉइल इस तरह से बन सकती है। सोलिनॉइड में टर्न बाय टर्न लपेटा जाता है, एक टर्न, उसके बाद दूसरी टर्न, उसके बाद तीसरी टर्न, उसके बाद चौथी टर्न, वो एक स्प्रिंग की तरह का बन जाएगा। और जब उसमें से करंट गुजरेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एक सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के जैसा होगा। बार मैग्नेट क्या होता है जनाब? ये एक रेक्टेंगुलर बार होती है। कहाँ गया है डस्टर में आपको दिखाऊं, ये एक बार है। अगर ये मैग्नेट हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा, एक इसका नॉर्थ पोल और एक इसका साउथ पोल। तो जनाब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर को जाया करती हैं और साउथ पोल से अंदर को आया करती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके, और ऐसे करके। तो ये एक सोलिनॉइड है। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बनेगा जनाब, ऐसा करके बनेगा। ये यहाँ पे तो इसकी टर्न्स बनाई हुई है मैंने सोलिनॉइड दिखाने के लिए, लेकिन यहां से वाज़ेह नहीं हो रहा कि करंट का पाथ कैसा होगा। क्या इस स्प्रिंग से इस सोलिनॉइड से क्या करंट ऐसे गुजरेगा या ऐसे गुजरेगा? करंट का पाथ बताने के लिए हमने हर एक टर्न को इस तरह से बनाया है कि जैसे ये एक स्प्रिंग हो सोलिनॉइड, और इसको आप ऐसे अर्तगल की तलवार से ऐसे काट दें दरमियान से। वो जैसे बायोलॉजी वाले जनाब तने का वो क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया करते हैं, ऐसे करके काट दें तो ये फ्रंट वाला हिस्सा कट गया, पीछे वाला मौजूद है। तो यहां से टर्न के इस कॉइल में, सोलिनॉइड में, ऊपर वाले हिस्से से डॉट का मतलब है कि करंट आएगा बाहर को, और क्रॉस का मतलब है कि जाएगा अंदर को। तो ऐसे अभी मेरा हाथ आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, मैं भी इंशाल्लाह जल्दी मिलता हूं आपसे। यहां से करंट आएगा बाहर को और क्रॉस का मतलब है कि अंदर को, फिर अगली टर्न से बाहर को, नीचे से अंदर को, ऊपर से बाहर को, नीचे से अंदर को, ऊपर से बाहर को, नीचे से अंदर को। तो ऐसे करके करंट जा रहा है। हाँ जी, मैं आ गया। ऊपर ऊपर से करंट है बाहर को और नीचे से है अंदर को। तो जब करंट इस तरह से होगा, ऐसे, ये देखिए आप राइट हैंड से देखें, ये ऐसे है करंट, ऊपर वाले हिस्से से बाहर को और नीचे वाले हिस्से से अंदर को, ऊपर वाले हिस्से से बाहर को, नीचे वाले हिस्से से अंदर को। तो जब सोलिनॉइड में करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, एक ऐसी सोलिनॉइड है जिसमें से करंट गुजर रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी राइट हैंड रूल से मालूम किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले जो राइट हैंड रूल हमने डिस्कस किया था उसमें ये अंगूठा बता रहा था कंडक्टर को में से गुजरने वाले करंट को, स्ट्रेट करंट था जो कंडक्टर से गुजर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था सर्कुलर, कंसंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे।
थे, उस वक्त ये अंगूठा करंट को जाहिर कर रहा था और मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये मुड़ी हुई उंगलियां करंट को जाहिर कर रही है और जो सीधा अंगूठा है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। तो एक सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा कि अगर करंट इस तरह से है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, इस वाले सिरे से बाहर निकलेंगी और इस वाले सिरे से अंदर दाखिल होंगी। अंदर चूंकि करंट के अंदर है, ये कन्फाइंड है, तो इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी की सारी इक्वल डिस्टेंट हैं, मतलब बराबर फासले पे पाई जाती हैं। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्टेबल होगी और वही हमने मालूम करना है। जो ही बाहर निकलेंगी सेंटर वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी जाएंगी, जो किनारे वाली हैं ये ऐसे बाहर को डाइवर्ज होती जाएंगी और बिल्कुल किनारे वाली इतनी डाइवर्ज होंगी कि ऐसे करके बच जाएंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ये पॉसिबल है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज किसी जगह मौजूद हो या सिर्फ नेगेटिव चार्ज किसी जगह मौजूद हो। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस की करतूत की वजह से पैदा होता है, मतलब उनकी मोशन की वजह से पैदा होता है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पैदा होंगे। क्या होगा? नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स पैदा होंगे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में बढ़ जाएंगी, मतलब घुस जाएंगी। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकल के साउथ पोल में घुस जाएंगी, तो ये क्लोज लूप बनेगा टेक्निकली। अगरचे आपको यहां बना हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसे यही कहेंगे। मतलब इस बात का ये है कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल एट ए टाइम किसी जगह मौजूद होंगे। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार्जेस की मोशन की वजह से है। जब भी चार्जेस मूव करेंगे दोनों पोल पैदा होंगे। 17 चैप्टर में जाके इसको ज्यादा डिटेल से जरा हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल एक और पैदा होता है कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे सर्कुलर हैं, यहाँ तो निशानी हो गई कि जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक सोलिनॉइड में जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं वो नॉर्थ पोल है और जहां से अंदर दाखिल होती हैं वो साउथ पोल है। तो अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर हैं तो ये तो जनाब इनमें तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं कि कहां से निकलती हैं कहां घुस जाती हैं। तो इनमें नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा होगा? इस तरह के सर्कुलर पैटर्न में ऊपर और नीचे वालों में से एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा साउथ पोल कंसिडर किया जाता है। तो जनाब ये मैग्नेटिक पैटर्न एक सोलिनॉइड का बार मैग्नेट के जैसा है, इसलिए एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में चैप्टर 14 में पेज नंबर 63 पे साइड बार में डू यू नो में एक बात लिखी हुई है कि ये जो सोलिनॉइड है ये एक फैंटम बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगी। फैंटम मतलब विर्चुअल, तस्वुराती, इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। असल में ये बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन चूंकि इसका पैटर्न बार मैग्नेट जैसा है इसलिए ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो रिलीज की जाएगी इस लेक्चर के बाद, उसमें आप देखिएगा हम कंपास नीडल की मदद से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस करेंगे। बिल्कुल एक जैसा होगा, जिससे साबित हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली कि दोनों का मैग्नेटिक पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा ही बिहेव करती हैं। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका मैग्नेटिक पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह है। एक तो ये बात याद रखिए, और दूसरी बात जनाब के एक सोलिनॉइड में एक सिरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, जिस सिरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और जिस सिरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर दाखिल होती हैं वो कहलाता है साउथ पोल। तो इट्स बिट डिफरेंशिएशन आपने याद रखना है ये बात अच्छी तरह से कि सोलिनॉइड के बाहर अगर आप देखें तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, साउथ पोल से अंदर दाखिल होती हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? नॉर्थ से साउथ नॉर्मली यही कहा जाता है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर को है तो आपने यही बताना है कि नॉर्थ से साउथ की सिमत में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। लेकिन इस सोलिनॉइड के अंदर देखें, साउथ पोल से अंदर घुस के नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं। अगर जोर दे के पूछा जाए कि विद इन द सोलिनॉइड डायरेक्शन किधर को है तो वो साउथ से नॉर्थ है।
आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्मली चूंकि हम आउटसाइड ही पैटर्न डिस्कस करते हैं, तो जब भी पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर को है, आप नॉर्थ से साउथ ही बताएंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। एक और बात देखिए अब कि इस सोलिनॉइड का एक सिरा साउथ पोल के तौर पे काम कर रहा है, दूसरा सिरा नॉर्थ पोल के तौर पे काम कर रहा है। करंट की हम जब भी बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की ही बेटा जी बात करते हैं, जब भी करंट का नाम लिया जाएगा इसका मतलब कन्वेंशनल करंट ही होगा। तो इस कॉइल का एक सिरा सोलिनॉइड का एक सिरा साउथ पोल के तौर पे काम कर रहा है, दूसरा सिरा नॉर्थ पोल के तौर पे काम कर रहा है। साउथ पोल वो है जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर दाखिल होती हैं, और नॉर्थ पोल वो है जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं। मसला ये है कि हमारे पास हमेशा कंपास नीडल भी नहीं होगी चेक करने के लिए, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन सा नजर आएंगी कि हम कोई ये बात बता सकें कि इस सोलिनॉइड का कौन सा सिरा साउथ पोल है और कौन सा सिरा नॉर्थ पोल है। अब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा सिरा साउथ पोल है, कौन सा सिरा नॉर्थ पोल है? आइए मेरे साथ आपको आसान तरीका बताएं। देखिए जी, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे। तो आप ये देखें, जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं, ये सिरा कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल के तौर पे। और इस सिरे में करंट कौन सा, करंट कौन सी सिमत में है? करंट की डायरेक्शन आपको पता चलेगी बैटरी की पोलैरिटी से, पॉजिटिव टर्मिनल से अवे, कन्वेंशनल करंट। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है, ये वाला सिरा नॉर्थ पोल है सोलिनॉइड का, तो यहां से करंट किधर को है, देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल का या सोलिनॉइड का, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, बस उसमें टर्न्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, वो थोड़े हिस्से में पूरी आ जाएगी, सोलिनॉइड ज्यादा हिस्से में फैली हुई है। तो जो सिरा इसका नॉर्थ पोल है वहां पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज। और अब ये देखिए, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर दाखिल हो रही है, ये है साउथ पोल, और यहां करंट कैसे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। सोलिनॉइड का वो सिरा जहां पे करंट है क्लॉकवाइज वो साउथ पोल है, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो सिरा क्या है, नॉर्थ पोल है। अब ये याद रखना भी जरा मुश्किल है, कभी कभार भूल जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला सिरा नॉर्थ पोल है कि क्लॉकवाइज वाला सिरा नॉर्थ पोल है। तो इसका भी एक बिल्कुल आसान तरीका आपको बताते हैं। आप देखिए, कॉइल का सिरा साउथ पोल वाला कौन सा है, ये साउथ पोल है। एस के दोनों सिरों पे एरो लगा दीजिए, क्या बन गया, कॉइल का वो सिरा, कॉइल का वो हिस्सा, सोलिनॉइड का वो हिस्सा जिसमें करंट है क्लॉकवाइज, ये साउथ पोल के तौर पे बिहेव करेगा। और नॉर्थ पोल देखें तो एन, एन को थोड़े फैंसी लुक दे लें, ये ऐसे सीधा करने की या ऐसे करके एन लिख लें। क्या बन गया जनाब, देखें तो जरा के एंटी क्लॉकवाइज सोलिनॉइड का वो सिरा जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल के तौर पे काम करेगा, और जिसमें करंट साउथ पोल, जिसमें करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल के तौर पे काम करेगा। ऐसे याद रखना बहुत आसान है, आपको नहीं भूलेगा। एक बात ये भी हो गई। और देखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सोलिनॉइड के अंदर इक्वो डिस्टेंट है, पैरेलल हैं, बराबर फासले पर हैं। तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, स्टेबल है। एक सवाल ये पैदा हुआ करता है कि अगर हम इस सोलिनॉइड को देखें, इतनी सी है, इसको बड़ा कर दें, एरिया सोलिनॉइड का एरिया अगर हम ज्यादा कर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? निग्लिजिबली स्मॉल फर्क पड़ेगा, प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कॉइल का एरिया उसकी लेंथ के मुकाबले में निग्लिजिबली स्मॉल रहे, और ऐसा ही होगा। कोई ऐसी सोलिनॉइड नहीं आपको मिलेगी जिसका जितना एरिया है उतनी ही लंबाई हो, ऐसी नहीं होगी। लेंथ बहुत ज्यादा होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की निस्बत, इसलिए एरिया थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात ये,
दूसरी बात ये कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, ठीक है, बाहर जाके जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर पे ज्यादा होगी। और कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से ऐसे घूम के आ रही हैं, यहाँ पे ये सिर्फ एक एक बनाई हुई है रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक से ज्यादा होंगी, लेकिन वो दूर दूर होंगी, थोड़ी सी होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कहा यह जाता है, दो तरह से कहा जाता है और दोनों ही बातें ठीक हैं। एक सवाल होगा, वाई मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो आउटसाइड द सोलिनॉइड, आउटसाइड द सोलिनॉइड, यहां पे वाई मैग्नेटिक फील्ड इज वाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि साउथ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे इतनी बेंड हो गई कि वो वापस साउथ पोल में जाके घुस गई हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ना कुछ वहां पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ पाया जाता है। यही सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आपने कहना है कि जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड जीरो नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि नेग्लिजिबल स्मॉल है, इट इज नॉट इफेक्टिव, इट अपीयर्स टू बी जीरो, इट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो जीरो है नहीं, लेकिन कंसिडर कर लिया जाता है क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही कम है। एक ये भी बात याद रखिए, अभी हम सोलिनॉइड को डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिकल डेरिवेशन अभी हमने करना है बाद में। तो आप ये देखिए बेटा जी कि ये आपके पास सोलिनॉइड है, करंट गुजर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एक टर्न से गुजरने वाला करंट है आई, एक टर्न, यहां पे मैं बनाता हूं अलग करके, ये एक टर्न है सोलिनॉइड की, यहां से करंट बाहर को, यहां से अंदर को। तो जब भी करंट ऐसे होगा सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे स्ट्रेट, करंट सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे स्ट्रेट। तो अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। इस एक टर्न का, एक बल जो है इसका, तार का, वायर का, आमतौर पे कॉपर वायर से बनाएंगे, अच्छी वायर होगी, रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो इसका ये सिरा बनेगा नॉर्थ पोल और ये सिरा बनेगा साउथ पोल। अगर एक और टर्न हो, दूसरी टर्न है इसी सोलिनॉइड की, इसमें से भी करंट गुजर रहा है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे, तो इसका भी ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। तो आप देखें इन दोनों टर्न्स के साउथ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नेट एक दूसरे के करीब आएंगे। यहाँ पे मैग्नेट है कॉइल की वजह से, सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न की वजह से, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगी। नतीजा क्या होगा कि जो ही ये स्प्रिंग जैसा सोलिनॉइड यहाँ पे पड़ा होगा, जो ही इसमें से करंट गुजरेगा, सर्दियों में जब नहाते हुए पानी का पहला डब्बा जिस्म पे पड़ता है तो क्या करते हैं? ऐसे करेगा स्प्रिंग हमारा, कि जो ही उसमें से करंट गुजरेगा स्प्रिंग थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक क्यों हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। क्यों? इस वजह से नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएगा, तो सारे बल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। तो ये सोलिनॉइड के हवाले से हमने कुछ टर्म्स को और कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। अब हम एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एम्पेरियन पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। हाँ जी जनाब, तो क्या करने लगे हैं? एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल डेरिवेशन करने लगे हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कहाँ पे? एक सोलिनॉइड के अंदर, जिसमें से करंट गुजर रहा है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अगर इसी सोलिनॉइड को, जो स्प्रिंग है ऐसे, इसको ऐसे करके इसके दोनों सिरे जोड़ दें तो ये टोरॉइड बन जाता है। ये आप हर क्लास में जाके इसकी मदद से पढ़ेंगे। तो चलें जी, एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है जनाब? एम्पेरियन पाथ। हमने एम्पेरियन पाथ डिफाइन करना है अपनी मर्जी से। तो हमने एम्पेरियन पाथ ऐसे कर लिया कि कुछ टर्म्स इसके अंदर आ जाए,
याद रहे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है सोलिनॉइड के लिए, मतलब आप जहां से भी लेंगे किसी भी दो टर्न का दरमियानी फासला लेंगे वो एक जैसा होगा। हम एक टर्म इस्तेमाल करने जा रहे हैं, टर्न डेंसिटी, ये वन डायमेंशन में होगी। टर्न डेंसिटी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन है टर्न डेंसिटी और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है, टर्न डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितनी टर्नें हैं, 10 टन पर मीटर है, 20 टन पर मीटर है या 30 टन पर मीटर है, ये स्मॉल एन है। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कोई भी हो सकती है ना, टर्न डेंसिटी पर यूनिट लेंथ जो टर्निंग है इस पर डिपेंड करेगी, प्रोवाइडेड दैट कि हर दो टर्न का दरमियानी फासला एक जैसा रखा जाएगा, सिमेट्री रखी जाएगी। तो हमने जनाब इंपीरियल पाथ डिफाइन कर लिया है, कुछ टर्न इसके अंदर आ गई हैं। यहां पे याद रहे कि मैंने लिखा है टर्न डेंसिटी स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एल क्या है, टोटल लेंथ, टोटल टर्न सोलिनॉइड की, और कैपिटल एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। हमने क्या किया कि इंपीरियल पाथ इतना ये डब्बा सा बनाया है, 2 डायमेंशन में है, कि कुछ टर्न इसके अंदर आ गई। अब जितनी भी टर्न आ गई हैं, वो जितनी टर्न इसके अंदर आई है वो कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड सोलिनॉइड, और एल क्या है जनाब, ये जो लेंथ है ए बी लेंथ जो है, ये वो लेंथ है जिस लेंथ के अंदर आपने टर्न्स लेके आए हैं इंपीरियल पाथ की लेंथ। तो हमने करना क्या है, इंपीरियल लॉ क्या है कि इंपीरियल पाथ के हिस्से करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे। हमने हिस्से क्या बनाए, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए। इन हर एक हिस्से के लिए बी डॉट एल को जमा करेंगे, B dot delta L for all the length segments is equal to mu naught multiplied by total current enclosed by the imperial path। लो जी, तो पहले कुछ मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लें। टर्न डेंसिटी का आइडिया आपको हो गया। करंट थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न से गुजरने वाला करंट है I, सोलिनॉइड की हर एक टर्न से गुजरने वाला करंट कितना है, I। तो अगर n टर्न हो, कैपिटल एन टर्न्स, तो एन टर्न से कितना करंट गुजरेगा, एन आई। जैसे पहले हमारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले कि एक टर्न से गुजरने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, फिर दूसरी टर्न से गुजरने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर 2 टर्न करेंगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसीलिए एन टर्न से गुजरने वाला करंट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो टर्न डेंसिटी क्या है यहाँ पे, ये जनरल बात थी। यहां पे अब इंपीरियल पाथ की लेंथ है ये L1 टोटल, जिसके अंदर टर्न आ रही है। तो टर्न डेंसिटी क्या होगी, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये इंपीरियल पाथ के अंदर जो टर्न है ये वो है, अब डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ के अंदर वो टर्न्स पाई जाती हैं वो आ गई L1। तो कैपिटल N किसके बराबर आ गया, NL1। ओके जी, तो करंट थ्रू n टर्न्स, एक टर्न से गुजरने वाला करंट है I, एन टर्न से गुजरने वाला करंट कितना है, कैपिटल एन इंटू आई। तो कैपिटल एन की वैल्यू पुट कीजिए, क्या बनेगा जनाब, कैपिटल एन की जगह पे आएगा NL1। तो क्या आएगा जनाब, टोटल करंट NL1I। मैं जरा इसको ज्यादा बेहतर करके लिख देता हूं ताकि हैंडी जरा हो जाए आपके लिए। तो एन टर्न से गुजरने वाला करंट है NI, और कैपिटल एन की जगह पे आएगा बेटा जी NL1I साथ में वैसे ही। तो एन टर्न से गुजरने वाला करंट कितना हो गया, NL1I हो गया। हो ये ऐसी चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी है। तो जनाब हर एक, अब 4 हिस्से किए हमने, 4 हिस्से हमने किए इंपीरियल पाथ के, टोटे टोटे कर दिए इसके, हर टोटे के लिए, हर सेगमेंट के लिए, हर हिस्से के लिए बी डॉट एल कीजिए। तो ए बी के लिए बी डॉट L1 हो गया प्लस बी डॉट L2 प्लस बी डॉट L3 प्लस बी डॉट L4। तो जनाब देखें ए बी वाला जो हिस्सा है इसकी लेंथ और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, BL1 cos 0 यानी BL1 रह गया। ओके, L2 ये अब सिर्फ लाइन है,
एरिया नहीं है। तो Bl2 बी मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द सोलिनॉइड है, बी कैपिटल बी, L2 एंगल 90 बना रहा है, Bl2 cos 90, और आउटसाइड द सोलिनॉइड है CD वाला हिस्सा, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो आप यहाँ सॉरी मैंने उलट लिख दिया, तो B को लिखना था 0, सॉरी फॉर दैट, और लेंथ L3, एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो जब B ही 0 हो गया। तो इसी तरह से Bl4, L4 ऐसे है, B ऐसे है, एंगल हो गया 90, Bl4 cos 90। तो जनाब ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, बच गया क्या, Bl1। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड एम्पेयर लॉ की, B डॉट एल डेल्टा एल सारे सेगमेंट्स के लिए जमा करके Bl1 आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, Bl1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन पाथ, करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन पाथ। तो एम्पेरियन पाथ के अंदर करंट कितना है जनाब, हमने यहां लिखा NL1I, NL1I मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, जनाब L1 से L1 काट दीजिए सॉरी। तो B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट NI, स्मॉल n है याद रखिए, यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर LI, ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओनली नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। ये एक्सप्लेन करने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम लगाना इतना कोई मुनासिब नहीं है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वहां पे जाके हमने डिस्कस कर लेना है कि इसमें से इसको चेंज करने से इसको चेंज करने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तब फिर ये मामला जेर बहस आ जाएगा। तो आज अभी इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट कीजिए, डिस्कस कीजिए। आई एम ऑल फॉर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।